सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे बच्चों। आज क्लास 8 की विषय सामाजिक विज्ञान है। 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और टॉपिक है इतिहास की समझ। अपने जन्म की तारीख बताइए। तो सभी बच्चों को अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है DOB वो यहाँ लिखनी है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक डेट लिख रही हूँ 15/2 और 2005। ठीक है, ऐसी कोई भी डेट आप लिख दीजिए यहाँ, जो भी आपकी DOB है। ठीक है, मैंने तो कोई भी डेट लिख दी। क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया? तो बच्चे ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि चलने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, हम एक दिन में नहीं चलना शुरू कर देते, टाइम लगता है चलने में, तो हम नहीं लिख देंगे। ओके, क्योंकि चलना तो किसी एक डेट पे हम बिल्कुल एकदम सीधे नहीं चल पाते हैं। जैसे चलते हैं बच्चे, धीरे धीरे करके चलना शुरू करते हैं, तो इसलिए नहीं लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है, परंतु उनकी शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है। जैसे कि हम नहीं बता सकते कि हम कब चल सकते हैं। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हैं कि हमने चलना कब शुरू किया और हम पैदा कब हुए थे। तो पैदा कब हुए थे ये तो बता सकते हैं बच्चों, लेकिन चलना कब शुरू किया था इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं बताया जा सकता। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना आसान है, परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई होगी। यह आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसा आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, क्या यह किसी एक दिन में शुरू हुआ? ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होती हैं। अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। अक्सर आपने अपने से बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें आप क्या बदलाव आए हैं। मतलब अब क्या बदलाव आए हैं, पहले कुछ अलग चीज़ें होती थी और अब समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं तो कुछ अलग होती हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, आपको अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं एक दिन में हुई और कौन सी घटनाएं या बदलाव एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है। तो आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको ऐसे ही टेबल बनानी है, बिल्कुल सेम जैसे वर्कशीट में दी हुई है। बस यही एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है सदस्यों के नाम, यहाँ पर घटनाएं बदलाव या एक दिन में जो हुए हैं, यहाँ पर लिखने हैं घटनाएं बदलाव जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? अपने घर के 3 सदस्यों के बारे में लिख देंगे, ऐसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, मैंने लिख दिया नेहा। ठीक है, उसके बारे में घटना लिख दी मैंने एक दिन में जो हुई, उसकी शादी की सालगिरह। नेहा की जो शादी की सालगिरह हुई है वो 12 फरवरी 2021 को थी, तो वो याद रखी जा सकती है, वो डेट हमने लिख दी। लेकिन नेहा ने खाना बनाना सीखा, वो एक लंबे समय तक हुई घटना है जिसके बारे में हम डेट नहीं लिख सकते। ऐसे ही राहुल के बारे में लिख दिया, घर के किसी सदस्य के बारे में। उसका जन्मदिन होता है 14 मई 2005 को और लंबे समय का परिणाम है उसने परीक्षा की तैयारी की, एक लंबा समय लगा, इसकी कोई एक डेट नहीं होती। निशा, अपने घर के किसी सदस्य का नाम लिख दीजिए, लड़की का। उसका जन्म लिख दिया हमने यहाँ, उसका जन्म हुआ था 25 फरवरी 2000 को। ठीक है, उसका एक लंबे समय तक चलने वाला परिणाम हो गया, उसने सिलाई प्रशिक्षण लिया। तो बच्चे सिलाई एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। ठीक है, कोई एक डेट नहीं बता सकते हम कौन से दिन प्रशिक्षण लिया उसने, सारा अलग अलग दिन पर लिया ना, एक लंबे समय तक लिया है, तो ये हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लिख देंगे अपने घर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।